हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, आज मैं अपने गांव में रह करके, खुले में रह करके ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको हमारे गांव का एक अच्छा खासा व्यूज दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी बरसात का समय है, हर तरफ हरा भरा है और इस तरह से लुक देखा जाए तो देखने में काफी अच्छा और मजा भी आता है। तो अभी शाम का समय है, तो बस ऐसे ही मैं टहलने के लिए निकला हूँ और आप लोगों को ये व्यू मैं दिखा रहा हूँ हमारे जो गांव का जो ये सीन है। जैसे अभी फिलहाल मैं झारखंड में हूँ, तो झारखंड में एक गांव पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिमडेगा, और वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम में एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम रहता है लोगों को एजुकेट करना कि उनके भविष्य में आर्थिक जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी को किस तरीके से पूरा किया जाए और आने वाले समय में उनको एक फाइनेंशियल परेशानी से बचाया जा सके और उनके पास में एक अच्छा खासा फंड भी हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम अपने जीवन में कई सारे गलतियां करते हैं। हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वैसे वैसे हम कई सारे गलतियां करते हैं। तो इस गलतियां से हम ना करें, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताने के लिए ये छोटा सा वीडियो आपको बना रहा हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि हम दोनों तरह इस जगह पे वीडियो डाल रहे हैं और आप लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव में उम्र के साथ साथ हमारी जो फाइनेंशियल जो जिम्मेदारी होती है वो बदलते रहती है। तो सबसे पहले 20 की उम्र में बचत को अनदेखा करना। दोस्तों, जब हम 20 की उम्र में होते हैं और कमाना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई अभी तो हम कमाना स्टार्ट किए हैं, बचत हम बाद में करेंगे, इस तरीके से सोचते हैं और बचत को बिल्कुल हम अनदेखा कर देते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो शुरुआती जो नींव होता है वो कमजोर पड़ जाता है और छोटे छोटे जो बचत यदि हम करते तो वही बचत हो सकता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फंड बन सकता था, जहाँ पे हम चूक जाते हैं और हमारा जो आने वाला जो समय रहता है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है और हम एक बड़ा फंड बनाने से चूक जाते हैं। तो आप इसमें अपने गलतियों को सुधार कर आप सबसे पहले LIC करवा करके अपने जो छोटे बचत को बड़ा फंड में बदल सकते हैं। ये रहा पहला नंबर। दूसरा नंबर में दोस्तों, जैसे ही हम 30 की उम्र की होते हैं और वहां पर हमारी कमाई भी बढ़ जाती है और उस कमाई के साथ साथ हमारे जाहिर सी बात है खर्चा भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि ब्रांडेड कपड़े पहनना, घूमना फिरना, अच्छे गाड़ी, अच्छे खाना, अच्छी जगह पे जा करके घूमना फिरना, इस तरीके से हम ये सोचने लगते हैं और धीरे धीरे हम अपने समय को यानी कि छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में बचत से हम धीरे धीरे दूर निकल जाते हैं और इस तरीके से देखा जाए तो हम बचत से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। और LIC ही नहीं बल्कि आप म्यूचुअल फंड हो गया, या तो फिर स्टॉक हो गया, शेयर्स हो गया, या तो फिर आप पोस्ट ऑफिस हो गया, FD हो गया, यानी कि बहुत सारे जगह पर आप उस जगह पर चूक जाते हैं, यानी कि बचत के नाम पे बिल्कुल आप अनजान बन करके रह जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है, जैसे ही हम 40 के हो जाते हैं तो हमारे ऊपर और भी जिम्मेदारी आ जाती है, हमारी शादी हो जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई चीज का लोन हो जाता है और हो सकता है आपकी घर की EMI, गाड़ी की EMI, इस तरीके से मतलब खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं। उस जगह पर बचत करना आपको लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा दोस्तों कि देखिए, वो जो जिम्मेदारी होता है, जो खर्चे होते हैं वो तो होते ही रहेगा, लेकिन लोन के साथ साथ EMI के साथ साथ भी अगर बचत किया जाए तो ये संभव है। जैसे कि अगर मान के चले कि अगर आप दिन का 500 रुपया भी कमा रहे हैं तो 500 रुपया को मान के चलो कि आप छोटी छोटी बचत को लेकर के चले तो 500 को आप 400 रुपया खर्च करें और बाकी 100 रुपया बचत करें। ये तो फिर 100 रुपया भी नहीं तो कम से कम 500 में से 50 रुपया आप बचत करके आप
अपना जो बचत का जो फंड है उसको आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप LIC में अपना बचत को बढ़ा करके अपने जो आने वाले जो भविष्य है उसको आप ठीक करा सकते हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। LIC जो आप करवाते हैं उससे ना केवल आपकी घर की सुरक्षा होती है, बल्कि आपके जो संपत्ति होता है उस संपत्ति को बढ़ाने में भी मदद करती है। जैसे LIC का जो एंडोमेंट प्लान होता है, जो एंड में आपको पैसा मिलता है, वहाँ से आपको निसंदेह आपको सेविंग्स भी मिल जाती है और इंश्योरेंस भी मिल जाती है, दोनों चीजें मिल जाती है। तो है ना दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की चीजें। बशर्ते हैं कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूँ तो उन्होंने कई तरह का मतलब खर्चा बता देते हैं। नहीं, बच्चे का अभी एडमिशन कराना है, बच्चे का कपड़ा लेना है, किताब कॉपी लेना है, अभी घर को बनाना है, ये करना है। तो आप खुद सोच करके देखो, वो जो खर्चा है वो खर्चा तो हमेशा लगा रहेगा। अगर इस तरीके से आप सोचते रहोगे तो जीवन में कभी भी आप बचत नहीं करवा पाओगे, तो बचत नहीं करा पाओगे। ये 100% मतलब आप लिख करके ले लो कि आप बचत से बहुत दूर ही चले जाओगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बचत के ऊपर काम करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो शुरुआत में ही तो हम 20 साल की उम्र में ही हम भटक जाते हैं और हमारा जो रिटायरमेंट प्लानिंग जो रहता है वो बिल्कुल चुरमुरा जाता है, जिससे हम बचत से दूर चले जाते हैं। अब रही बात दोस्तों चौथा नंबर में, जब हम 50 की उम्र में आ जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा हमारे जो रिटायरमेंट के लिए फंड रखा रहता है वो किसी और चीज में खर्चा हो जाता है और हमें आर्थिक रूप से बिल्कुल चरमरा जाते हैं, बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे जो बुढ़ापा होता है वो बिल्कुल दूसरे के सहारे में गुजारना पड़ता है। तो इन सब सारे चीजों से अगर देखा जाए तो हम बचत से बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, बचत से बिल्कुल दूर चले जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं बचत को अपनाएं, बचत को आदत डालें। यही आदत आपको आने वाले समय में आप और आपके परिवार को बड़ा अमाउंट दे सकता है। नहीं तो क्या होता है कि जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आएगा, आपके पास में एक तरफ से पैसा आएगा, एक तरफ से खर्च होते रहेगा। ये तो स्वाभाविक है, वो तो खर्चा होता ही रहेगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब सारे चीजें से हम ये सीख सकते हैं कि सही समय पर बीमा और निवेश करना ही दोस्तों आर्थिक सुरक्षा होता है। LIC का जो पॉलिसी है दोस्तों, ये पॉलिसी सिर्फ आपको और आपके परिवार को सुरक्षा नहीं बल्कि टैक्स बेनिफिट और साथ ही साथ बचत और रिटायरमेंट में भी काम आती है। आखिरी में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि भविष्य का जो शांति आज का जो सही प्लानिंग से होता है, तो इसीलिए आज से ही एक अच्छा प्लानिंग करें और अपने एडवाइजर, आप किसी से भी आप कांटेक्ट करें, आपके नजदीकी जो एडवाइजर है उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए LIC जरूर करवाएं। दोस्तों आप वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ का व्यू आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।